नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। यह कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाली भाभी रजनी की। रजनी की उम्र 29 साल थी और वो हमेशा अपने घर परिवार में व्यस्त रहती थी। रजनी की शादी कुछ साल पहले हुई थी और वो एक प्यारे से बेटे की मां भी थी, लेकिन रजनी के चेहरे पर हमेशा एक तनाव था जो शायद जीवन की व्यस्तता के कारण था। उसके चेहरे पर मुस्कान होती, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा दर्द था जो किसी से छुपा हुआ था। रजनी के देवर राजू 23 साल का था और वह हाल ही में शहर में अपने करियर की शुरुआत करने के लिए आया था। राजू दिखने में स्मार्ट और बहुत समझदार था। उसकी आंखों में एक आत्मविश्वास था और वह हमेशा अपनी बातों से हर किसी का मन जीत लेता था। एक दिन की बात है, रजनी बहुत ही परेशान नजर आ रही थी। घर का काम, बेटे की देखभाल और पति की गैर मौजूदगी में रजनी थक चुकी थी। उसे लगता था कि वह अकेली पड़ गई है और किसी से अपनी परेशानियों को बांट नहीं पा रही थी। उसकी मनस्थ खराब हो रही थी। राजू ने देखा कि उसकी भाभी बहुत परेशान है तो वह उससे कुछ समय के लिए बात करने का फैसला करता है। वह धीरे से रजनी के पास गया जो बालकनी में खड़ी थी और बाहर की ओर देख रही थी। भाभी, आप ठीक हैं? राजू ने हल्की आवाज में पूछा। रजनी ने थोड़ी चौंक कर राजू को देखा और फिर उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, रजनी ने धीरे से कहा। राजू ने उसे देखा और महसूस किया कि उसकी परेशानी बहुत गहरी है। वो समझ गया कि राजू को सिर्फ काम का बोझ नहीं बल्कि मानसिक तनाव भी है। उसने रजनी से पूछा, क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहेंगी? रजनी ने थोड़ी देर के लिए सिर झुका लिया, फिर वह राजू की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में हल्के से आंसू थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं सिर्फ यही सोचती रहती हूँ कि क्या मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, क्या मैं एक अच्छी पत्नी और माँ बन पाई हूँ? रजनी ने अपना दिल खोलते हुए कहा। राजू ने उसकी बातें सुनी और फिर उसके पास जाकर धीरे से कहा, भाभी, आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर रही हैं। आपका हर दिन अपने परिवार के लिए समर्पित होता है। कभी कभी हम खुद को नहीं समझ पाते, लेकिन आप एक बहुत मजबूत और समझदार महिला है। रजनी ने राजू की बातें सुनी और उसे थोड़ा आराम महसूस हुआ। राजू ने आगे कहा, आपको कभी भी खुद के लिए समय निकालना चाहिए, चाहे वह थोड़ी देर की सैर हो या बस खुद को थोड़ा आराम देने का वक्त। रजनी की आंखों में अब राहत थी। वह राजू की बातों को महसूस कर रही थी। शायद आप सही कहते हैं राजू, मुझे कभी कभी खुद के बारे में सोचना चाहिए। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी खुशी सबसे जरूरी है भाभी। अगर आप खुश रहेंगी तो आपके परिवार में भी खुशियां आएंगी। रजनी ने राजू का धन्यवाद किया और फिर दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते रहे। इस दौरान राजू ने उसे कुछ छोटे छोटे तरीके बताए जिससे वह अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। धीरे धीरे रजनी को महसूस हुआ कि उसे अकेला नहीं छोड़ गया है। उसके पास उसका परिवार था जो उसे समझता था और उसकी परेशानियों को साझा करता था।